Hello everyone, welcome back to Mr. Rai Diaries. So today we will discuss about how to get network in your SIM when you go to work abroad. So one of my viewers commented me to make videos in Hindi. So आज हम हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे. So basically क्या होता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं बाहर काम करने के लिए आया. मैं करेंटली यूएई में हूँ, दुबई में हूँ, काम करने के लिए आया हूँ. सो हम लोग का क्या होता है कि व्हेन वी गेट आवर सैलरी, जब हम अपना सैलरी मिलता है तो हम घर में भेजते हैं. तो बेसिकली वी चेक आवर सैलरी. हम अपना सैलरी गूगल पे या जो बैंक से लिंक हुआ ऐप है उसमें हम चेक करते हैं. तो क्या हुआ था कि मेरे साथ मेरा सिचुएशन क्या हुआ था कि मैं नया हूँ, इसलिए मैं जो उधर इंडिया से, मैं एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया. सो जब मैं वापस आया, वापस मीन्स दुबई में आया काम करने के लिए, तो मैं चेक किया, एवरीथिंग्स वाज वर्किंग स्मूथ. माई गूगल पे वॉज वर्किंग. माई बैंक विच इज़ माई बैंक अकाउंट विच इज़ लिंक टू माई बैंक ऐप, इट वॉज वर्किंग प्रॉपरली. मेरा जो बैंक अकाउंट से लिंक हुआ जो अकाउंट नंबर है, जो ऐप है, वो अच्छी तरह से काम कर रहा था. मेरा गूगल पे अच्छी तरह से काम कर रहा था. एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथ. लेकिन 4-5 महीने के बाद क्या हुआ कि मेरा जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया. अब मैं नया फ़ोन ख़रीदा. जब मैं नया फ़ोन ख़रीदा तो ऑन किया, तो मेरे को क्या चाहिए था टू गेट द तो चेक द बैलेंस. मेरे को चाहिए था OTP. गूगल पे वॉज नॉट वर्किंग. मेरा जो गूगल पे जो था, पेटीएम था, वो काम नहीं कर रहा था. और जो मेरा बैंक से लिंक हुआ जो अकाउंट, जो ऐप था, वो भी काम नहीं कर रहा था. सो मैंने तब नोटिस किया, तब तक मैंने नोटिस नहीं किया था कि मेरे सिम में नेटवर्क है कि नहीं. तब मैं जाके नोटिस किया कि मेरे सिम में नेटवर्क ही नहीं है. तो गूगल पे या मेरा जो बैंक से लिंक हुआ जो ऐप है वो यूज़ करने के लिए मेरे को चाहिए था OTP. यहाँ से जब पैसा भेजता हूँ घर में, दैट इज़ टू माई अकाउंट, मेरे को प्रूफ चाहिए कि वहाँ पे पैसा मैं भेजता हूँ वो सही तरह से पहुँच गया है कि नहीं. दैट वॉज माई कंसर्न. क्योंकि यहाँ से तो भेजता हूँ, यहाँ से सक्सेसफुल भी दिखाता है, नो डाउट, पैसा भी पहुँच जाता है, नो डाउट. बट हमको चाहिए प्रूफ. क्योंकि हमारे पास जब प्रूफ नहीं होगा तो हमको क्या होता है कि रात को नींद नहीं आएगा. टू बी ऑनेस्ट. सो मैंने बहुत कोशिश किया, यूट्यूब देखा. यूट्यूब में भी उतना अच्छी तरह से वीडियो नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, उस उतनी अच्छी तरह से जो वीडियो है वो लगाया ही नहीं है किसी ने भी. आई स्क्रॉल मोर देन 3-4 डेज. 3-4 दिन मैंने लगातार खोजा यूट्यूब में वीडियो, क्योंकि मैं डर गया था कि क्या करूँगा अभी. खोजा खोजा खोजा, यूट्यूब में खोजा, गूगल में खोजा, इधर पूछा उधर पूछा, इधर फ़ोन किया उधर फ़ोन किया, नो, कुछ नहीं हुआ. जो सही तरह से जो मिलता है जो इन्फॉर्मेशन, वो मेरे को सही इन्फॉर्मेशन मिला ही नहीं. तो मैं क्या किया, अभी मेरे पास जो सिम है वो इंडिया का सिम तो नेटवर्क काम नहीं करता है, यूएई का सिम है, दुबई का सिम है. तो मैं क्या किया, गूगल में जाके जो इंडियन वोडाफोन सर्विस नंबर है, इंडियन नंबर ही है, उसका व्हाट्सएप नंबर निकाला. तो वो व्हाट्सएप नंबर निकालने के बाद क्या किया, मैं उसको मैसेज किया. फर्स्ट वो कंप्यूटर जो है, दैट इज़ AI, वो रेस्पॉन्ड करता है. वो तो जो बैठा हुआ है कस्टमर एग्जीक्यूटिव, वो रिप्लाई नहीं करता है, वो फर्स्ट AI रिप्लाई करता है. तो उधर पे मैं पूछा पूछा पूछा, पर फिर भी जो मिलना चाहिए इन्फॉर्मेशन वो नहीं मिला. तो फिर भी मैं कोशिश नहीं छोड़ा. मैं कंटिन्यूसली पूछता रहा वहाँ पे, ये है ये है ये है ये है, मेरा सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है. लास्ट में जाके मैं पूछते पूछते कंसर्न हो गया, और मैं लास्ट में जाके मेरे को सोल्यूशन मिल गया. मैं जो रियल जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव जो बैठता है वोडाफोन सर्विस का, आपका जिस पर भी सिम है मैटर नहीं करता है, आइडिया, वोडाफोन, यार जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, आपका जिस टाइप का भी सिम है वो मैटर नहीं करता है. आप अपना जो गूगल से नंबर निकालिए, अपना कंट्री का जो सिम का कस्टमर एग्जीक्यूटिव है उसका नंबर निकालिए, उसके बाद उसको चैट कीजिए व्हाट्सएप में. क्योंकि आपका व्हाट्सएप के बाद आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, ना आप कॉल कर सकते हैं ना आप मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप इज़ द लास्ट ऑप्शन. तो मैंने व्हाट्सएप में चैट करना स्टार्ट कर दिया. सो आई विल टीच यू हाउ टू गेट SMS. That is how the Google Pay works, because without SMS the Google Pay will not work.
So I'll teach you how to get the SMS. बेसिकली जो आपका कस्टमर जो आप एआई में बात करते हो, आपका जो सिम रिलेटेड इशू होता है या जिस भी सिम जो भी आपके पास है वो एआई रेस्पॉन्स करता है फर्स्ट टाइम। सो आपको वो डाउनलोड करने के लिए बोलेगा उसका ऐप, सर्टन ऐप। तो जो एआई था, जैसे कि मेरा वोडाफोन का सिम है, वो मेरे को बोला डाउनलोड करने के लिए वोडाफोन ऐप। I'll show you Vodafone app. Wait a minute. वोडाफोन इंडिया। सो ये ऐप डाउनलोड करने के लिए मेरे को एआई ने बोला था। मैं वो ऐप भी डाउनलोड किया, लेकिन क्या हुआ कि यह अभी तो खुल रहा है क्योंकि मेरा पास लॉगिन है, लेकिन इसके लिए भी चाहिए था मेरे को सिम रिलेटेड इशू, दैट इज़ एसएमएस, ओटीपी। ओटीपी नहीं आ रहा था तो वोडाफोन ऐप कैसे खुलेगा, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। सो I talk with AI, inform all the information. So lastly, I get the chance to talk with the customer executive of Vodafone app. So उसने मेरे को बोला कि you have to recharge the international roaming pack. You have to recharge the international roaming pack. So मैंने क्या किया कि अभी मेरा तो गूगल पे नहीं चल रहा है या पेटीएम भी नहीं चल रहा है, तो मैंने घर से क्या बोला, रिचार्ज करने के लिए बोला, मेरा वोडाफोन नंबर में रिचार्ज करने के लिए बोला। सो आई विल शो यू द रिचार्ज प्लान्स। रिचार्ज प्लान्स था आपका, ये नंबर में मेरा वोडाफोन का रिचार्ज प्लान्स है। तो रिचार्ज प्लान्स देखा तो बहुत महंगा महंगा रिचार्ज प्लान्स था। हमको इतना महंगा महंगा रिचार्ज प्लान्स तो नहीं चाहिए। जो पहले जो काम करने के लिए फर्स्ट पहले ही जो आता है उन लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग को पता होता है, वो लोग क्या करते हैं कि पहले ही इंटरनेशनल रोमिंग में सिम को सेट करके यहाँ पे काम करने आता है। क्योंकि वो लोग तो पहले ही आउट कंट्री काम करने के लिए अब्रोड काम कर चुका है, तो उन लोग को क्या होता है कि नॉलेज होता है। लेकिन जो न्यू कॉमर्स है उन लोग को नॉलेज नहीं होता है उतना, तो वो भूल जाते हैं या उसके जो दिमाग में वो सब बात नहीं रहता है। तो ये वाला रिचार्ज प्लान्स मेरे को शो कर रहा था, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो लास्ट में जाके मेरे को ये वाला रिचार्ज प्लान सबसे बढ़िया लगा, 495। क्योंकि हम लोग का इंटरनेट तो नहीं चाहिए था, हम लोग को सिर्फ एसएमएस चाहिए था, ओटीपी, ताकि हम लोग का बैंक अकाउंट और जो गूगल पे या जिस भी ऐप आप यूज़ करते हैं वो खुल जाए, ओटीपी चाहिए। सो आई रिचार्ज विथ 495 प्लान्स। स्टिल आई वॉज इन डाउट कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। फिर भी मैंने क्या किया कि मैंने रिचार्ज कर दिया। सो इट गॉट्स 3 डे वैलिडिटी, और उसमें आपको बेनिफिट्स मिलता था। सिम एसएमएस, इनकमिंग एसएमएस फ्री था। बाकी मेरे को उतना ज़रूरत नहीं है जीबी इंटरनेट दे या ना दे, कॉल दे या ना दे, ये मेरे को उतना रिलेटेड इशू नहीं है। मेरे को चाहिए था सिर्फ ओटीपी, इसलिए मैं और सिम एसएमएस देखा, एसएमएस था इनकमिंग फ्री, लेकिन जो यहाँ पे भेजता था एसएमएस उसमें आपका रेट था 15 पर एसएमएस। एक एसएमएस का 15 रुपीज़ चार्जेस था। सो मैंने ये वाला रिचार्ज किया। सो काफ़ी लोगों का मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा कि उन लोगों ने 695 495 का रिचार्ज किया, फिर भी उन लोग का जो नेटवर्क नहीं आ रहा है सिम में, ऐसा कुछ मैंने देखा। तो क्या होता है कि आपका एसएमएस तो आप रिचार्ज, सिम तो आप रिचार्ज करते हो, लेकिन आपका क्या होता है कि रिचार्ज तो करते हो लेकिन उसमें आपका बैलेंस डालना आप भूल जाते हो। मैंने भी आपका रिचार्ज किया था, लेकिन ये सिर्फ आपका रिचार्ज है, उसमें आपको बैलेंस डालना पड़ेगा। दैट इज़ आप 100 रुपये या 50 रुपीज़ का बैलेंस डाल सकते हो। मैंने किया था फर्स्ट में 100 रुपीज़ का रिचार्ज किया था, 495 प्लस 100 रुपीज़ का रिचार्ज किया था। अभी रिचार्ज करने के बाद भी मेरे जो सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा था। सो what you have to do is that you have to search your desired SIM, that is I use Vodafone SIM, मैं वोडाफोन सिम यूज़ करता हूँ, इसलिए वोडाफोन सर्विस, उसमें आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा रोमिंग, फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा इंटरनेशनल रोमिंग ट्रैफिक, आपको कंट्री नेम ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ओके डाल करना पड़ेगा। देन यू विल गेट योर नेटवर्क, देन यू कैन get your SMS OTP. Still you can see that I have got roaming R, which is my SIM number 1,
अभी तक रोमिंग में मेरा सिम में नेटवर्क आ चुका है. आई कैन सेंड मैसेज, आई कैन रिसीव SMS, आई कैन कॉल फॉर 3 days. नो, माई गूगल पे ऑल्सो वर्क्स. मेरा गूगल पे भी काम कर रहा है. You can see. And my bank account is also connected. So thank you for watching. Subscribe Mr. Rai Diaries.